सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है, उनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए ये गवर्नमेंट जो है बड़ी भांति जानती है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, आज हम लोग जो जहाँ पर इस तरह का एक माहौल बन चुका है, जम्मू के साथ जिस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। देखिए भाइयों, आज से आप 7 महीने 2 साल पहले चले जाइए। 2 साल पहले सैंड मतलब रेते का रेट क्या था और बजरी का रेट क्या था? 1200-1300 रुपया बजरी रेते का रेट होता था, 1500 रुपया बजरी का रेट होता था। आज वो कहाँ पहुँच गया? 4000 और 5000 के बीच में पहुँच गया। गवर्नमेंट जो है कहाँ कंट्रोल कर रही है? इस तरह के ये सारे इश्यूज जो है रेज कर रही है, हमें आज तक नहीं पता चला और हम लोग डिमांड करते हैं। मैंने कितनी बार इनको मेल किया है कि आप हमारे साथ बैठिए और डिबेट करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ बैठे हैं, हमसे मिलने में भी इनको दिक्कत है और हमारे साथ बैठने में और डिबेट करने में भी इनको दिक्कत है। मैं हैरान हूँ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब जम्मू की बात आएगी तो हम लोग जो है जम्मू के इश्यूज जो है उसको रेज करेंगे और हम लोग जो है हमारी बात सीधी है। अगर सीधे रास्ते से घी ना निकले तो उंगल पर टेढ़ी करनी पड़ती है। आज उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमने बार बार इश्यूज रेज किए हैं। अभी देखिए नया इशू एक जो है गवर्नमेंट ने हमें एक और दे दिया है, उसमें जो रिलायंस के जो स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। देखिए मैं हैरान हूँ, वॉलमार्ट जब खुला था तो उसका जो बिजनेस था, उसका बिजनेस लाइसेंस था B2B, लेकिन अगर आप देखें हर डॉक्टर के पास उसका कार्ड है, हर इंजीनियर के पास उसका, हर ब्यूरोक्रेट के पास, हर एक व्यक्ति के पास उसका कार्ड है। वो कहाँ से आया? जबकि बिजनेस B2B है। और ये जो रिलायंस के जो खुल रहे हैं ये 24/7 खुल रहे हैं और एक नहीं दो नहीं, ये सैकड़ों खुल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अगर लाइसेंस देने की बारी आती है, गवर्नमेंट आंखें क्यों मूंदती है? अगर आपने श्रीनगर में 3 आउटलेट खोलने की परमिशन दी है और मुझे नहीं लगता कि वो 3 भी वहाँ पर खुलेंगे, और यहाँ पर 100 जो आउटलेट खोलने की परमिशन दी जा रही है, ये कैसा इंसाफ है? ये किस तरह का सिस्टम है? आप लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते। कहाँ जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर? जो लोग सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 8 बजे 9 बजे दुकानें खोलते हैं, शाम को 8 बजे तक दुकानें खुलती हैं। और एक चीज़ और देखिए, किसी की जो सेल होगी, किसी की दूर, इनके पास तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको क्या कमी है? ये शिफ्टिंग में काम करेंगे, इनके पास लोग होंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, अगर ये जम्मू के 1000 युवाओं को रोजगार देंगे तो हमारे जो बेरोजगार होंगे उसकी बात की चिंता किसने करनी है? यहाँ 20,000 आउटलेट जो है वो बंद हो जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर्स। कुछ करियाने वाले होंगे, कुछ ग्रॉसरी जो शूज़ वाले होंगे, वहाँ पर तो आपको हर चीज़ मिलनी है, ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पर आपको मेडिसिन भी मिलेगी, आपको वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे, हर चीज़ जो है इन आउटलेट पे आपको अवेलेबल होगी। और इस तरह का हमारे जो जम्मू के ट्रेड को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसी बात को लेकर के मैं उसके साथ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। इशू एक हो तो हम आपको बताएं, इशू पे इशू बात आती है दरबार मूव की। देखिए 1988-89 में एक बार दरबार मूव जो है, उस समय की जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि अब दरबार मूव नहीं होगा। दरबार मूव जो है उसको रोक दिया गया। तो जम्मू जो है, जम्मू 23 दिन बंद रहा। उसमें चैम्बर, बार और बीजेपी, स्पेशली मैं ये कहूँगा क्योंकि उस समय बीजेपी का रोल यही होता था कि कोई भी बात होती थी तो इस बात की चिंता होती थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आज जो पोजीशन बनी हुई है, कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जम्मू दरबार अगर मूव नहीं होगा, इन लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर बैठे हुए चेयर पे बैठे लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों ने 200 करोड़ रुपया बचा लिया ट्रांसपोर्ट का, कि हाँ जी हमारी शिफ्टिंग होती थी 200 करोड़ रुपया बचा लिया। अरे यार, हजारों करोड़ रुपया जो है
से यहाँ आती थी, फैमिलीज की फैमिली आती थी, यहाँ पर कितने फैमिलीज जो हैं उनका ट्रेड जो है वो नहीं चलता था, ट्रांसपोर्ट चलता था, रेंट होता था, बिजनेस में सभी जो है परचेजेस करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते थे, तो क्या उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के घर में नहीं जाता? यहाँ से जो वहाँ पर लोग जाते थे उनका भी वही सिस्टम होता है। तो ऐसा क्या कारण बन गया कि इन्होंने वहाँ एक ड्यूटी बना दी कि वहाँ के लोग वहाँ रहें और जम्मू के लोग जम्मू रहें। तो फिर अलग ड्यूटी जो है मुझे ये समझ में आती है कि अगर यही करना है तो दोनों को अलग अलग ड्यूटी बना देना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ जहाँ आ ही नहीं सकते, हम वहाँ जा ही नहीं सकते, फिर किस के लिए इन्होंने ड्यूटी जो है वो इकट्ठी रखी हुई। आज भाई पोजीशन ऐसी है, देखिए ले वाले उन्होंने जो अपने इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, गवर्नमेंट ने उनको माना है। जो भी उनका इश्यू आएगा, अगर उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल की बिना डोमिसाइल की कोई चिंता नहीं वहाँ, जो वहाँ का लोकल है उसी को जॉब मिलेगा, उसी को ट्रेड मिलेगा, वही हर चीज़ जो है वो उसी के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी ट्रेड आ रहे हैं वो बाहर से आकर के यहाँ पर बस रहे हैं। बड़ी चिंता हुई कि हम लोग कश्मीर में बसा देंगे लोगों को, RTI लगी तो कितने लोग गए वहाँ पर, सिर्फ 2 साल के 2 लोग यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली। तो ये हालात जो है इस बात को समझने की जरूरत है। जम्मू की हर चीज़ को किस तरह से ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी मंशा जो है केवल और केवल वही है। एक बात तो आप ये करिए, अगर आपको लगता है कि आप हमें कन्विंस कर सकते हैं किसी बात को लेकर के, आप टेबल पे बैठिए, हमें भी बिठाइए, हमें बताइए तो सही, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं, हमारी बात को मानिए। अगर आप हमें कन्विंस कर सकते हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। कोई ऐसा चारा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर 98% मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ आते हैं तो आपस में मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को फैमिलीज जो है मिलती हैं और आपस में भाईचारा बनता है। यहाँ से फैमिली वहाँ जाती है, आपस में भाईचारा बनता है। इन चीज़ों को खत्म करने का एक ठेका ले लिया है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों की सोच जो है, और सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर आप देखो चीज़। अरे यार मैं तो 20 साल हो गया देखते हो, मैंने जमाना देख लिया जहाँ पर कब क्या शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। अगर उनकी गिनती कर लें, उसको बैठ करके डिस्कस ही कर लें, तब भी ये गवर्नमेंट जो है वो किसी बात के लिए नहीं हो सकती। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर छुट्टी, जम्मू कश्मीर छुट्टी। पिछले दिनों में हमारे लोकसभा के स्पीकर जो है वहाँ पर कश्मीर में गए, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 300 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। 300 मेंबर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। तो मैंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा कि 300 विजिट करने वालों में से 3 के नाम की गिनती करिए जिन्होंने जम्मू को विजिट किया है ऑफिशियली। अनऑफिशियली यहाँ पर 3-4 लोग आए, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि ऑलरेडी जो हमें कन्वे किया गया, जो प्रोग्राम हमें दिया गया, हमने उसी के जो भी सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया। लेकिन 300 MP अगर आए जम्मू कश्मीर ड्यूटी में और जम्मू के अंदर एक भी, अभी माननीय प्रधानमंत्री, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल ही उनका भी जन्मदिन भी था, वो खुशी की बात है। ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग जो है बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं और कभी कभी कभार मिलते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम जो है जिसके तहत 75 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई नहीं। जो डिपार्टमेंट वाले फिक्स करते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठ करके वो डिस्कस करेंगे और वहाँ से ही वो आगे चले जाते हैं, साइट विजिट करते हैं। अब रेवेन्यू मिनिस्टर आए, उन्होंने साइट को विजिट किया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन बहुत सारी ऐसी सजेशन हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, लोग चुन करके क्यों भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव कि हाँ जी ये